बंगाल चुनाव भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार रही है और ममता बनर्जी जी दोबारा से मुख्यमंत्री बनेंगी और प्रचंड बहुमत के साथ बनेंगी। और ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से नौटंकी करती है, उनके शीर्ष नेता से लेकर के पन्ना प्रमुख तक नौटंकी करने का काम करते हैं। पूरा देश इस बात को समझता है कि आप युवाओं के मुद्दों पे बात नहीं करेंगे, आप महंगाई पे बात नहीं करेंगे, आप इंटरनेशनल सिक्योरिटी पे बात नहीं करेंगे, आप रोजगारी पे बात नहीं करेंगे, आप किस पे बात करेंगे? ऐसा कोई सगा नहीं जिसको बीजेपी ने ठगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को कुचल कर सत्ता में बने रहना चाहती है। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं आपके साथ आनंद। बंगाल में पहले चरण का जो चुनाव हुआ, वोटिंग वाले दिन जो तस्वीरें वहाँ से आईं आप लोगों ने देखा, वो तस्वीरें एक लोकतंत्र के लिए कतई अच्छी नहीं है। दूसरे चरण के चुनाव के पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से वहाँ पर फोटोग्राफी कर रहे हैं और वो सच में बीजेपी के प्रधानमंत्री बन के रह गए हैं। वहाँ पर टीएमसी के साथ जो उनका सीधा मुकाबला है, बयानबाजी जो है वो मर्यादाओं को पार कर रही हैं। अब आइए समझते हैं, मेरे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं, समझते हैं कि क्या सोचते हैं बंगाल चुनाव को लेकर के। क्योंकि अखिलेश जी ने कहा है कि ममता बनर्जी बंगाल जीतने जा रही हैं, दीदी बंगाल को जीतेंगी। आइए समझते हैं। स्वागत है आपका। आनंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे अपने चैनल पे अपनी बात रखने का मौका दिया। जो सवाल आपका बंगाल चुनाव को लेकर के है, बंगाल चुनाव भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार रही है और ममता बनर्जी जी दोबारा से मुख्यमंत्री बनेंगी और प्रचंड बहुमत के साथ बनेंगी। पिछला जो उनका बहुमत था उससे ज़्यादा बहुमत आएगा। इस बात का आकलन आप इस तरह से लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई चुनाव लड़ती है, उसके 2-3 मॉड्यूल रहते हैं। जैसे कोई राष्ट्र विरोधी एक्टिविटी करने वाले संगठन होते हैं, उनके मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के मॉड्यूल्स होते हैं। तो अभी आपने जो देखा, आम आदमी पार्टी के 3 सांसदों ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ये भारतीय जनता पार्टी की हताशा थी। और बैकअप में जो एक मॉड्यूल था भारतीय जनता पार्टी का, वो आम आदमी पार्टी को तोड़ने का बैकअप था। और इसीलिए पहले फेज के चुनाव के बाद जब उनको पता चल गया कि हम प्रचंड हार की तरफ जा रहे हैं, तो दूसरा मॉड्यूल एक्टिवेट कर दिया। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वेस्ट बंगाल में चुनाव को हार रही है। और ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से नौटंकी करती है, उनके शीर्ष नेता से लेकर के पन्ना प्रमुख तक नौटंकी करने का काम करते हैं। पूरा देश इस बात को समझता है कि आप युवाओं के मुद्दों पे बात नहीं करेंगे, आप महंगाई पे बात नहीं करेंगे, आप इंटरनेशनल सिक्योरिटी पे बात नहीं करेंगे, आप रोजगारी पे बात नहीं करेंगे, आप किस पे बात करेंगे? आप बात करेंगे झालमुड़ी पे बात करेंगे। देश के प्रधानमंत्री से जब एक प्रदेश का युवा, प्रदेश के लोग ये उम्मीद करते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आए कुछ बताएंगे, तो बोलेंगे हम सब कुछ खाते हैं पर दिमाग छोड़ के। तो इतने निचले स्तर तक की सोच भारतीय जनता पार्टी में हो सकती है, इससे देश का भला नहीं होने वाला है। कह रहे हैं भाजपा प्रचंड हार वहाँ पर हारने जा रही है। 400 विधायक लगे थे वहाँ पर, पूरा कैबिनेट मिनिस्टर वहाँ पर, जो पूरा मिनिस्ट्री है जो भारत सरकार की, वहाँ पूरा बंगाल में डेरा डाले हुई है। सीआरपीएफ का जो कॉन्वे है, कम से कम लगभग कुछ नहीं तो 2 से 1000 से 2500 जवान वहाँ पर हैं। मोदी जी, अमित शाह वहाँ पर डेरा डाल दिए हैं। इसके बावजूद भाजपा हार जाएगी। लोकतंत्र में देश की जनता से कोई नहीं लड़ पाया, वो चाहे आपके इलेक्शन कमीशन हो, वो चाहे आपके किसी पार्टी के विधायक हों, चाहे सांसद हों, चाहे मंत्री हों, जनता से कोई नहीं लड़ पाता। जनता जब अपने मुद्दों पे खड़ी हो जाती है तो बड़े बड़े धराशायी हो जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो झूठ की राजनीति है, पूरा देश जानता है और अब इनका झूठ चलने वाला नहीं है। इसीलिए दूसरे हथकंडे अपना रहे हैं। जनता से इनको पता है कि जनता हमारा समर्थन नहीं करेगी, इसलिए दूसरे तरीके पे काम करें। SIR पे काम करते हैं, कभी वोट कटवाने का काम करते हैं, बूथ लूटने का काम करते हैं, काउंटिंग में गड़बड़ी काम करते हैं, ये सारे काम करते हैं। अगर इनको भरोसा और विश्वास होता कि हमारी टीम उतर के जनता के मन में जगह बना लेगी, तो ये सब काम नहीं करते। तो वहाँ तो जन विश्वास तो खो ही चुके हैं, बस रोकना है बेईमानी इनकी। और ममता बनर्जी इस वक्त सक्षम है कि भारतीय जनता पार्टी की बेईमानी को रोकेंगी और प्रचंड जीत करके सरकार बनाएंगे। तो देश के प्रधानमंत्री लगता है कि वो ममता बनर्जी से डर गए हैं। देखिए, देश के प्रधानमंत्री तो अब इस तरह से बोलना तो अच्छा नहीं है कि किससे डर गए हैं। जो भारत की साख हताशा दिख रही है क्या उनको अंदर? जो भारत की साख पूरे दुनिया के अंदर थी, इस देश के हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कम किया है। और ये बात जो लोग दुनिया में भारत को अच्छा देखते थे, वो इस बात को समझते हैं। तो मुझे लगता है कि जब दुनिया में भारत की साख भारतीय जनता पार्टी ने कम कर दिया,
तो निश्चित रूप से मर्यादाओं की बात करो, आप बातचीत की बात करो, राजनीतिक मर्यादा की बात करो, भाषा शैली की बात करो, और जिस तरह से सरकार चलती है, क्या ऐसे सरकार चलती है? विपक्षी नेताओं के खिलाफ आप ईडी की जांच लगा दो ताकि चुनाव न लड़ पाएँ। बीच सत्र में महिलाओं के हक को मारने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, जब सारी विपक्षी की पार्टियाँ ये कह रही थी कि हम 33% आरक्षण महिलाओं को देना चाहते हैं, तो ये बोले नहीं, हम नहीं देना चाहते हैं, हम तो 2027 का जो सेंसस होगा उसके बाद जो आंकड़े आएंगे फिर हम परिसीमन करेंगे, फिर सीटें बढ़ाएंगे, फिर देंगे। पूरा विपक्ष कह रहा आज से दे दो, लेकिन नहीं देना चाहते। तो कौन बच रहा है? ऐसा कोई सगा नहीं जिसको बीजेपी ने ठगा नहीं। अच्छा, झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, आदिवासी समाज के बड़े नेता हेमंत सोरेन जो हैं, उनका हेलीकॉप्टर उड़ने वाला था प्रचार के लिए बंगाल में, वो नहीं उड़ने दिया गया। देखा गया कि हेमंत सोरेन को बीजेपी कहें या जो सेंट्रल की एजेंसियां हैं वो जेल में डाल देती हैं वहाँ के विधानसभा चुनाव के पहले, फिर भी वो जेल में रह के एक आदिवासी बेटा चुनाव लड़ता है और जीत जाता है। वही तो मैं आपसे कह रहा था, जो हार की हताशा है भारतीय जनता पार्टी की, वो इस तरह से कृत्य करने को मजबूर कर देती है। अगर जनता की नज़रों में उनकी क्रेडिबिलिटी जरा सी बची होती तो शायद ये काम नहीं करते हैं। अगर आप एक नेता को रोकना चाहते हैं कि नहीं आप प्रचार ही मत करने जाओ ताकि हम चुनाव जीत जाएं, ये तो लोकतंत्र के लिए बहुत मतलब एक तरह से मैं क्या कह सकता हूँ कि लोकतंत्र को गाली है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसमें अपना पीठ थपथपाती है। तो ये आप पत्रकार हैं, आपको इस बात को भी समझना चाहिए और जनता के बीच में इस बात को और भी कहना चाहिए मुखर होकर के कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को कुचल कर सत्ता में बने रहना चाहती है, जिससे आम जन का नुकसान होगा और ये देश पीछे जाएगा। शुक्रिया आपका, धन्यवाद। तो ये मेरे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थे, इनसे बातचीत हुई। इन्होंने सीधे तौर पे कहा कि ममता बनर्जी जिस तरीके से, जिस मजबूती के साथ बंगाल का चुनाव लड़ रही हैं, और वहीं जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो रोज़गार, बेरोज़गारी, महंगाई की बातें न करके झारमुड़ी और तमाम तरह की जो चीज़ें हैं जो जनता से सीधा उसका सरोकार नहीं है, उन बातों पर अगर बहस कर रहे हैं तो वो किसी आम जनमानस के फ़ायदे की बात नहीं है। बहरहाल 4 मई को नतीजे आएंगे, 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, जो भी नतीजे आएंगे आपको दिखाएंगे। जुड़े हमारे साथ, फिलहाल के लिए नमस्कार।